तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने आपको 35 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करने को बोला था और अब हम बात करेंगे 36वें क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी थी? तो वह थी ISS आर्यभट्ट। तो आपका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 ये पूछ रहा है, भारत का नियंत्रण और माल्य का परीक्षण किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? CAG पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 148 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जो तो वह हो जाएगी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के साथ इसी के साथ हम 40वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में। 41वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? तो वे थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि NSG को किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये पूछ रहा है कि एलिफेंटा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अब महाराष्ट्र हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की स्तूप किस काल के संबंधित है? तो ये आपका बी मौर्य काल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? लेफ्टिनेंट जनरल पहली महिला कौन थी? तो वह थी पुनीता आराडू। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो आपका फील्ड मार्शल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेड हार्ट डिवीजन किससे संबंधित है? तो रेड हार्ट डिवीजन है भारतीय सेना से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध वैसे किस देशों के नौसेनाओं के बीच होता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय नौसेना का पहला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी थी? तो वह थी ISS कलवरी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन था? तो वह था विपिन रावत। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा था? तो भारतीय संविधान का 243वां सबसे लंबा अनुच्छेद था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आपका 4 ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेखन है? भारतीय संविधान की किस सूची में नगर पालिकाओं से? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेखन है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, संग्राम शक्ति अभ्यास किस बल से संबंधित है? तो संग्राम शक्ति अभियान NSG के है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1963 में। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो वह जो बुलंद था वो बनाया था अकबर ने। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो वह तेलंगाना में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो रानी की वाव कहाँ स्थित है आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति को कश्मीर हिरण भी कहा जाता है? कौन सी प्रजाति है? तो वह है हागुल। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो यह आंसर आपको कमेंट में बता देना है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चेन्नई में स्थित है। क्या आपने भी सही गैस किया था? नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित? तो वह बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमालय जल प्रदेश, NCR क्षेत्र में, हरियाणा, पंजाब? तो आपका यहाँ पर NCR क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? भारत, ब्रिटेन, जापान या फिर श्रीलंका? तो जापान में लाल अंगूर पाए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो तेजाब कहाँ पाया जाता है? नाक में, मुंह में, पेशाब में, मस्तिष्क में? पेशाब में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर असम? तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? वह कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो पपीता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपमलिपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो आपका यहाँ पर उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा सबसे बड़ा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश से शुरू हुई थी? भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका? आपका सही आंसर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, तो वह हो जाएगा जापान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और 18वां क्वेश्चन है, भारत का किस नदी से में सोना मिलता है? भारत की किस नदी में सोना मिलता है? तो वह स्वर्णरेखा नदी में सोना मिलता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य
चतुर्भाग यंत्र से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो वो होता है टंगस्टन का, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटक, कोलकाता। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बता देना। साथ ही में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के पढ़ने वाले हो, आपको मॉडल पेपर चाहिए, डैश वर्क चाहिए या फिर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, तो आप लोग सीधे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जिस टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आप लोग फ्री में सभी की मॉडल पेपर, डैश वर्क, ब्लूप्रिंट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में रोजाना कैसे 100 जीके क्वेश्चन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।